हर हर महादेव मांग महात्म 24वां अध्याय। हर हर महादेव। लोमश जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविड़ राजा चित्र था। वह परमवीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता एवं ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसकी पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता, वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता, खुशमतियों का सम्मान करता, वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राहि त्राहि करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्ति से संपन्न न हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहां मुंह फटता झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी कई गुना थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामसिक नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंतामसिक में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रोक नरक में डाला गया। फिर उसे महारोक नरक में डाला गया। महारोक के बाद उस राजा को काल सूत्र आदि नरकों की यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाल दिया गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात सतन प्रतान में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। कर्म से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुंडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोहकुश मंगोत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे शाल्मली मार्ग में भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दर्श मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति पत्र में लोह तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन देवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवधूति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता है, मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोज कर कब तक बन रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। हर हर महादेव। 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।